हेलो दोस्तों। Jesus अगर एक ऐसा फंगस हो जो इंसान को ज़ॉम्बी नहीं बल्कि ज़ॉम्बी बॉम्ब बना दे, एक ऐसा इन्फेक्शन जो इंसान के दिमाग को कंट्रोल करता है और फिर उसका जिस्म हवा में फटकर लाखों नए वायरस छोड़ देता है। और सबसे डरावनी बात, ये वायरस स्पेस से नहीं, इंसानों की अपनी लेबोरेटरी से निकला था। और जब ये एक सीक्रेट स्टोरेज फैसिलिटी से एस्केप होता है तो सिर्फ एक रात में पूरी दुनिया खत्म होने की कगार पर आ जाती है। आज हम एक्सप्लेन करेंगे फिल्म कोल्ड स्टोरेज की पूरी कहानी। स्टोरी शुरू होती है 1979 से। एक स्पेस स्टेशन जिसका नाम स्काई लैब था, स्पेस से गिरकर जमीन पर आ जाता है। उसका ज्यादातर हिस्सा जलकर खत्म हो जाता है, लेकिन उसका एक मेटल टैंक सही सलामत बच जाता है और ऑस्ट्रेलिया के एक फार्म पर गिरता है। एक सिंपल फार्मर उस टैंक को उठाता है और उसे टूरिस्ट अट्रैक्शन बना देता है। लेकिन उस फार्मर को बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि उस टैंक के अंदर एक अजीब और डेंजरस फंगस मौजूद है। अब स्टोरी जंप करती है 2007 में। यूएस आर्मी को पता चलता है कि उस टैंक में एक म्यूटेड फंगस है जो ओरिजिनली स्पेस में एक्सपेरिमेंट के लिए भेजा गया था। इस फंगस को स्टडी करने के लिए एक साइंटिस्ट डॉक्टर मार्टिन और कुछ मिलिट्री एजेंट्स वहां पहुंचते हैं। लेकिन जब वो फार्म पर पहुंचते हैं तो वहां एक हॉरिफाइंग सीन होता है। फार्म के लोग मर चुके होते हैं और उनकी बॉडीज अजीब तरह से फट चुकी होती है। ये फंगस इंसान के जिस्म को इन्फेक्ट करता है और फिर उसको कंट्रोल करके दूसरों को इन्फेक्ट करने पर मजबूर करता है। साइंटिस्ट मार्टिन फंगस का सैंपल लेने की कोशिश करती है, लेकिन गलती से वो खुद भी इन्फेक्टेड हो जाती है। कुछ लम्हों के लिए उसको होश आता है और उसको समझ आ जाता है कि अगर वो जिंदा रही तो ये वायरस उसके जरिए फैल सकता है। इसलिए वो खुद को मार लेती है। मिलिट्री उस पूरे फार्म को जला देती है और फंगस का सैंपल सीक्रेटली अमेरिका ले जाया जाता है। ये डेंजरस फंगस अमेरिका के कैंसस स्टेट में एक सीक्रेट अंडरग्राउंड वॉल्ट में लॉक कर दिया जाता है। ये वॉल्ट इतना ठंडा होता है कि फंगस जिंदा तो रहता है लेकिन एक्टिव नहीं हो पाता। गवर्नमेंट प्लान करती है कि फंगस को यहाँ हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए, लेकिन वक्त के साथ गवर्नमेंट भी इस जगह को भूल जाती है और बिल्डिंग के ऊपर वाला हिस्सा एक नॉर्मल सेल्फ स्टोरेज कंपनी को रेंट पर दे दिया जाता है। यहाँ लोग अपना सामान स्टोर करते हैं और किसी को पता नहीं होता कि नीचे क्या छुपा हुआ है। अब स्टोरी आती है प्रेजेंट टाइम पर। यहाँ दो एम्प्लॉयज काम करते हैं, ट्रेविस और नॉमी। ये दोनों शिफ्ट पर काम करते हैं। उनके लिए ये बस एक बोरिंग जॉब होती है, लेकिन उनको बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि उनकी लाइफ की सबसे खतरनाक रात शुरू होने वाली है। फैसिलिटी का टेम्परेचर सिस्टम खराब हो जाता है। नीचे अंडरग्राउंड वॉल्ट का टेम्परेचर बढ़ने लगता है और जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वो फंगस दोबारा एक्टिव हो जाता है। सबसे पहले एक कैट इन्फेक्टेड होती है, फिर एक एम्प्लॉय माइक उस इन्फेक्टेड कैट के कांटेक्ट में आ जाता है और धीरे धीरे वायरस फैलना शुरू हो जाता है। इन्फेक्टेड इंसान नॉर्मल ज़ॉम्बी की तरह नहीं होते। ये फंगस उनके दिमाग को कंट्रोल करता है। उसका सिर्फ एक गोल होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फेक्टेड करना। उनका जिस्म फूल जाता है और फिर कभी कभी वो लिटरली एक्सप्लोड हो जाता है। एक्सप्लोजन के साथ फंगस हवा में फैल जाता है और जो भी उस फंगस के कांटेक्ट में आता है वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। अब ट्रेविस और नॉमी को पता चलता है कि फैसिलिटी में कुछ बहुत ही डेंजरस हो रहा है। वो मिलिट्री को कॉल करते हैं। तब उनको पता चलता है कि ये फंगस कोई नॉर्मल चीज़ नहीं बल्कि एक बायोलॉजिकल वेपन है। इसी वक्त एक बाइकर गैंग स्टोरेज फैसिलिटी पर आ जाता है। उनको पता नहीं होता कि अंदर क्या हो रहा है। ट्रेविस और नोमी उनको वार्न करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। इन्फेक्टेड माइक बाइकर गैंग पर अटैक कर देता है और कुछ ही मिनट में पूरा गैंग इन्फेक्टेड बन जाता है। अब सिचुएशन बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। मिलिट्री के एक रिटायर्ड एक्सपर्ट रॉबर्ट क्विन उनकी मदद के लिए आते हैं। रॉबर्ट क्विन उनको बताता है अगर फंगस
फैसिलिटी से बाहर निकल गया तो पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। रॉबर्ट क्विन एक डेंजरस प्लान बनाता है। वो ट्रेविस और नॉमी को एक पैक न्यूक्लियर बॉम्ब देता है। प्लान सिंपल है, वॉल्ट के दरवाजे के पास बॉम्ब रखना है ताकि पूरी फैसिलिटी एक्सप्लोड हो जाए और फंगस हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि फैसिलिटी में तो डजन्स ऑफ इन्फेक्टेड मॉन्स्टर्स घूम रहे होते हैं। ट्रेविस और नॉमी बहुत मुश्किल से वॉल्ट तक पहुंचते हैं। रास्ते में वो इन्फेक्टेड क्रिएचर से लड़ते हैं और कई बार बचकर निकलते हैं। आखिर वो बॉम्ब वॉल्ट के पास सेट कर देते हैं। लेकिन लास्ट मोमेंट पर एक ज़ॉम्बी अचानक रॉबर्ट पर अटैक कर देता है। रॉबर्ट उस ज़ॉम्बी को मार तो देता है लेकिन खुद भी जख्मी हो जाता है। बॉम्ब एक्सप्लोड होने वाला होता है। ट्रेविस और नोमी उसको कार तक खींच कर ले जाते हैं और सब लोग वहां से भाग जाते हैं और फिर पूरी फैसिलिटी एक्सप्लोड हो जाती है। फंगस और सारे इन्फेक्टेड क्रिएचर्स सब खत्म हो जाते हैं। तो दोस्तों ये थी स्टोरी कोल्ड स्टोरेज की। अगर आपको ज़ॉम्बीज़ और साइंस फिक्शन हॉरर मूवीज़ पसंद है तो ये फिल्म डेफिनेटली इंटरेस्टिंग है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।